तुम्हारा भी यही दिमाग खराब हुआ था ना, मजा आया था। अच्छा जी, तो देखें हैज़ एफ को हमने जहाँ अभी तक पढ़ा बहुत सारी चीज़ों में हम उसको घुमाए लेके गए, इलनेस में लेके गए, फिर रिलेशनशिप में लेके गए कि आई हैव 2 डॉटर्स, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। फिर ऑनरशिप के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया कि मिसाल के तौर पे मेरी दाढ़ी है, मेरी मूंछ है, आई हैव बियर्ड, आई हैव मिस्टाच, ये सब चीज़ें भी हमने डिस्कस की ना। यस सर। और उसके साथ साथ हमने कौन कौन सी वोकेबलरीज डिस्कस की थी कि मेरा पेपर है मिसाल के तौर पे, और बीमारी की भी डिस्कस की थी। जी जी इलनेस तो मैंने बताया ना, जी। इलनेस भी हमने डिस्कस किया था काफ़ी सारा। ठीक है, जुमले कौन से जुमले, वो ये मैं कह रहा हूँ कि अभी हम जो 4 जुमलों की टाइप्स होती है ना, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंट्रागेटिव और इंटरनेगेटिव, आज हम हैज़ एफ के चारों जुमले डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने हैज़ एफ को सिर्फ अफर्मेटिव में पढ़ा है ना, सादा जुमला पढ़ा है कि जी जी। आई हैव अ पेपर, मेरा कल पेपर है, और आई हैव इंटरव्यू, ये सब चीज़ें हमने अफर्मेटिव में पढ़ी है ना। अब हमने ये पढ़ना है कि मेरा इंटरव्यू नहीं है, क्या मेरा इंटरव्यू है, क्या मेरा इंटरव्यू नहीं है, क्या तुम्हें बुखार है, मुझे बुखार नहीं है, क्या तुम्हें बुखार नहीं है। ठीक है, समझे आप लोग, ये पढ़ना है अब हमने। ठीक है जी, क्लियर है, स्टार्ट करें। और किसी को कोई सवाल है तो बताइए। आमना, आयशा, उस्मान, खिजरा, इकरा, अतिया, सहर, तय्यबा, जैनब, बताएं, सब सवाल के जवाब दें। किसी को कोई सवाल है तो। नहीं सर। सब क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, तो तुम्हें बुखार नहीं है। यू हैज नो अच्छा जी, अतिया आप बताएं। फीवर। नो फीवर, अच्छा नॉट अ सही है, फीवर। ठीक है जी। तय्यबा, कुछ लोग कह रहे थे कि हमसे You कोई haven't सवाल ही fever? नहीं करता क्लास में। जी बताइए, क्या यू Haven't fever? यू हैवंट फीवर, वाह भाई, आपने तो उसको मिला के पढ़ लिया शॉर्ट में, वाह माशाल्लाह, बड़े काबिल लोग हैं भाई। अच्छा मैं बेइज्जती नहीं करता वैसे, माशाल्लाह मतलब ये है कि माशाल्लाह काफ़ी काबिल लोग हैं, मतलब उसको नए नए जुमलों में इस्तेमाल कर लेते हैं सब। अच्छा, मुझे बहुत सारे सवालात हैं, तो आप सवालात पूछें ना भाई, सवालात पूछें, सब डिस्कस कर लेते हैं आज, ताकि आगे मसला ना हो। यू हैव नो फीवर, नहीं यार, यू हैव नो फीवर नहीं होगा इसका मतलब। देखें यहाँ जो हमने क्या कहते हैं, जैसे हम वहाँ पे इज़मार में ऑक्सिलरी वर्ब हमारा इज़मार था ना, तो यहाँ पे हैज़ में हमारा हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब होगा डू और डज। सही है, डू और डज, ठीक है। अब आप लोग अपने पास एक हेडिंग डालें हेल्पिंग वर्ब की, उसकी तारीफ़ लिखें, हेल्पिंग वर्ब की क्या तारीफ़ है, कोई बता सकता है हेल्पिंग वर्ब की क्या तारीफ़ है। सर जो असली शेर को सपोर्ट करता है। वेट। क्या फरमाया आपने। सर, तो जो असली शेर को सपोर्ट करे। आवाज़ कम आ रही है आपकी। सर आवाज जो असली फिर को रिपोर्ट मतलब सपोर्ट करे, सॉरी सपोर्ट करे जो असली फिर को। सर नहीं आ रही आवाज। आ रही है अच्छा, तो और बताएं कोई हेल्पिंग वर्ब की। Right then. एम आई अस्सलाम टेल, वालेकुम चलें बता रहमतुल्लाह। ही दें यार, आपने इतने प्यार से पूछा है तो एम आई टेल, यस यू कैन, यू आर टेल बताएं। मैं भी, अब आप एक्शन को स्टेट में लेके जा रही हैं तो मैं भी एक्शन में ही, स्टेट में ही रहता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ी अस्सलाम जाहिर स्टेट है ना। वालेकुम जहाँ मैंने रहमतुल्लाह। I tell बोले, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बोले आपने। मैंने बोले I tell. हाइट है, अच्छा, चलें इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या मैं बता सकता हूँ हम इसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में। चलें भाई, सबसे पहली चीज़ ये है कि वो तो मैं हमने कह सकती हूँ can I tell? नहीं, हाँ कैन आई टेल, अब आपने चेंज ही कर दी बात। हैज़ हैव में ऑक्सिलरी वर्ब हम क्या पढ़ेंगे, डू और डज, सर जो ठीक है। ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी वर्ड कह रहे हैं आप।
इंग्लिश ऑक्सिलरी स्पेलिंग बताएं। वर्ब, ऑक्सिलरी AUXI, ठीक है, जी, LARY। इसका मतलब इमदादी फेल। जी, जो उसमें क्या किसी है की जो मदद करे वो जी मीन्स के हेल्पिंग वर्ब। ये जो वर्ब, हाँ वही हेल्पिंग वर्ब, एक ही बात है। ये ऐसे वर्ब होते हैं जो प्रॉपर कोई वर्ब नहीं होते, लेकिन ये जुमले में इस्तेमाल किए जाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रागेटिव और इंटरनेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। अब देखें, ओके सर। हमने कहा कि हम डू और डज इस्तेमाल करेंगे। अब आप अपने पास एक कॉलम लिख लें कि डू किसके साथ आएगा और डज किसके साथ आएगा, ठीक है। अब सिर्फ सुनते रहें आप लोग। तो डू आएगा हमारे पास, किसके लिए आएगा, हमारे पास सबसे पहले आई के आई लिए आएगा, उसके बाद वी के लिए आएगा, उसके के बाद लिए यू आएगा। यू के लिए आएगा, उसके बाद दे के लिए आएगा, जी, उसके बाद प्लूरल प्लूरल नाउन। नाउन के आ जाएगा, ठीक है। प्लूरल नाउन के लिए आ जी जाएगा। गुड। अब ये तो दोबारा रिपीट करना। देखें भाई, जिस जिसके साथ हमने हैव लगाया था ना, जिस जिसके साथ हमने हैव लगाया था कि आई हैव फीवर, तो उसके साथ सबके साथ डू आएगा, हैव वालों के साथ। तो आई के साथ डू आ गया, मैंने मैसेज भी भेज दिया है। वी के साथ डू आ गया, अल्लाह। यू के साथ डू लगेगा, दे के साथ लगेगा और प्लूरल नाउन के साथ डू लगेगा, और इनके साथ हैव भी लगता है। सही है। तो आप डू और स्लैश डाल के हैव लिख लें और उसके नीचे ये 5 सब्जेक्ट लिख लें अपने। 5 ही है ना, 1 2 3 4 5। जी जी जी, 5 ही हैं, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद डस किस किस के साथ लगेगा, डस जो इसके अलावा हमारे पास बचे हैं ही 4, उनके साथ ही लगेगा। शी इट सिंगुलर। ही शी इट इट she सिंगुलर नाउन, गुड। ही शी इट सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो अब ये लिख लिया आप लोगों ने सब ने अपने पास, डू और डस। जी देखें, ये बहुत प्यारा हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है, ये बहुत मज़ेदार है। ये जिसके समझ आ गया तो आ गया, वरना जिसके समझ नहीं आता ना, तो फिर वो बच्चा पक्का ही भाग जाता है, वो इंग्लिश छोड़ के भाग जाता है। ऐसे बहुत सी मिसालें देखी हैं मैंने। मेरे सामने भी शायद अभी एक बंदा, नहीं आप में से शायद कोई ऐसा बंदा है। अच्छा ठीक है, समझ गए आप लोग। तो डू और जी डस जी को आपने सर। बहुत अच्छे से समझना है, ये चीज़ मिक्सिंग होती है आगे जाके, मैं आप लोगों को 10-10 दफ़ा बोल चुका हूँ। डू के साथ हम आई के साथ डू लगाएंगे, वी के साथ डू लगाएंगे, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है। ठीक है जी, चलें शुरू करते हैं प्रैक्टिस। सर आई हैव सर इसका फीव। स्ट्रक्चर वाले एक सिर्फ एक का स्ट्रक्चर बोले, नेगेटिव का इंट्रा नेगेटिव का बोल दें, डू या डज के साथ। शुरू करते हैं जी प्रैक्टिस। आई, मुझे बुखार है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज़ आ रही है, क्या हुआ? हेलो हेलो। सर मैं ये कह रही हूँ कि इसका स्ट्रक्चर जस्ट एक का बोल दें, किसी भी इंटरनेगेटिव का या नेगेटिव का। अभी प्रैक्टिस में आपको खुद समझ आ जाएगा ना, चलें मैं बता देता हूँ, देखें। तो स्ट्रक्चर इजी रहता है, फिर प्रैक्टिस इजी भी होती है। चलें सही है, ठीक है। मैं चारों का बता रहा हूँ लाइन से, देखें। जी अफर्मेटिव में जो है वो हम सिंपल कहेंगे आई हैव फीवर, ठीक है, मुझे बुखार है, आई यस हैव फीवर, ठीक है। यस और जब हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा तो हम उसमें सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। सबसे जी पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग जी वर्ब आ गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। नॉट भी आएगा, सर हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट बाद नॉट भी आएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। सर प्लस। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है ना? नहीं नहीं, डू और डज है ना, अभी तो बताया भाई, इतना कब से तो बता रहा हूँ। आई डो नॉट हैव फीवर, मुझे बुखार नहीं है, आई डो नॉट हैव फीवर। समझ आ गई बात। आई जी डो सर। नॉट हैव फीवर, गुड, वेरी गुड, सही जवाब आया बिल्कुल yes आपका। आई डोंट हैव फीवर, डो नॉट को हम कह सकते हैं डोंट, ठीक है, जो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, लेकिन हमें उसको पता नहीं था कि हम कहाँ लगाते हैं, इसलिए आप में से किसी ने लगा के भी नहीं दिखाया मुझे। सही है। तो मुझे बुखार नहीं है, आई डोंट हैव फीवर, ठीक है, क्लियर है। जी सर। अब पूरी दुनिया जी में यही डू और डस चलता है, वो ख़त्म हो गई चीज़ के आई हैव नो फीवर, सही है, वो आप मर्जी अपने घर में बोल लें, लेकिन पूरी दुनिया में यही डू और डस चलते हैं, आई डोंट हैव फीवर, ठीक है। जी, कोई कुछ कह रहा है? ठीक है जी।
तो उसके बाद जब हम आएंगे इंट्रोगेटिव की तरफ तो उसमें सिंपल सी चीज़ वही होगी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और हम कह देंगे क्या मुझे बुखार है, डू आई हैव फीवर, डू आई हैव फीवर। सही है, ठीक है जी। लिख रहे हैं ना आप लोग सर सब अपने नेगेटिव का पास? बता दें। आई डू नॉट हैव फीवर, आई डू नॉट हैव फीवर, जिसे हम यूं भी कह सकते हैं आई डोंट हैव फीवर। ठीक है, ओके सर। आई डू नॉट हैव फीवर। सही है जी, जिसे आप यूं भी कह सकते हैं आई डोंट हैव फीवर, कि मुझे बुखार नहीं है। ठीक है, अब सवाल हो रहा है आपसे कि क्या मुझे बुखार है, डू। ठीक है, तो आपको पता है ना सवाल में क्या होता है, हेल्पिंग में पहले आ जाता है डू आई हैव फीवर। सही है जी, क्लियर है ना, लिख रहे हैं अपने पास? यस सर। डू आई हैव फीवर। अब इंटरनेगेटिव में वही हो जाएगा, डू नॉट पहले आ जाएगा, डू नॉट आई हैव फीवर, डोंट आई हैव फीवर। ठीक है, अब ये मैंने एक जुमला बना के दे दिया आपको, अब 50 जुमला आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, डोंट आई हैव फीवर, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो अब बनाइए एक नया जुमला कि सारे, एक जुमला दे रहा हूँ उर्दू का, वो सारे बनाएं और फिर जो है वो मुझे उसकी क्या कहते हैं, जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, वो मुझे भेजें मैसेज पे। ठीक है सर। ठीक है, बताऊं जुमला? बताएं। क्या तुम्हारे अब्बू की मूछें नहीं है? क्या? सर दोबारा बोलिए। मैंने कहा क्या तुम्हारे अब्बू की मूछें नहीं हैं? आंसर लिख के दें, कोई बताया नहीं। जी जल्दी जल्दी बताएं भाई सब। यार बस 3 बजे क्लास है, उसके बाद निकलते हैं इंशाल्लाह हम लोग। जी बताइए। अच्छा, आप लोगों को भी एक चीज़ बतानी है असल में, मैं इंशाल्लाह आज से वहाँ जा रहा हूँ, नानी के वहाँ मेरे मामू की शादी है। ठीक है, तो फिर मैं वहीं रहूँगा एक हफ़्ता, तो इसीलिए कोशिश करूँगा कि वहाँ कोई क्लास में कोई मसला वसला ना हो। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि टाइम पे आऊँ, लेकिन बता रहा हूँ कि अगर कुछ हो तो समझ जाइएगा कि बिज़ी हूँ, क्योंकि वहाँ काम वगैरह बहुत होते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन? सर सेंटेंस दोबारा बताइएगा। मैंने कहा क्या तुम्हारे अब्बू की मूछें नहीं हैं? बताएं ओके यार, ओके छोटा सर। सा जुमला है तो। सर मैंने इंट्रागेटिव समझा था, वो मैंने सेंड किया। नहीं नहीं, इंटर नेगेटिव है, क्या तुम्हारे अब्बू की मूछें नहीं हैं? सर मेरी मैसेज मिला है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, जो भी बोलेगा उसकी आवाज़ तो बिल्कुल आएगी इंशाल्लाह। मैं सर नहीं, देखता हूँ पता नहीं ये मैसेज आपका। प्रॉब्लम कर रहा था इसलिए। अच्छा, सर चेक करें ना। मैं जुमला देखता हूँ अभी सबके। सबसे पहला जुमला जो आया है वो आयशा बाजी का आया है। Doesn't your father have? गलत। क्यों सर? नहीं सर, बताते हैं, अभी सबर करें। अच्छा, उम्मे हसान, डू, इन्होंने तो वो इंटरगेटिव बना दिया। अच्छा, सहर का भी गलत हो गया है। फहमीदा, सर क्यों? सबको बताते हैं अभी। हमारा भी फहमीदा का मतलब भी बेटी गलत हो जल्दी गया जल्दी। है। फहमीदा का भी गलत हो गया है। उस्मान का भी गलत है। इज़रा का भी गलत हो गया है। हाफिज़ा इक़रा का भी गलत हो गया है। डोंट फादर, तैयबा का भी गलत है। उम्मे हसान का भी गलत है।
यार क्या कर रहे हैं आप लोग भाई सारे हैं? अब एक दो बच्चे होते सर तो मैं उनकी खिंचाई करता, सबने गलत दिए हैं। सर उर्दू में दोबारा बोले, आपने क्या बोला था? वाह जी वाह, आपने ये नहीं बोला तीन था चार क्या दफा बोल चुका हूँ मैं। तुम्हारे अब्बू? सर वो लिख रहे हैं, मैं बिजी थे, एक दफा सुन मैंने लेती। कहा था क्या तुम्हारे अब्बू की मूछें नहीं है? तो फिर सर ये इसमें क्या गलती है, बताया हमें। चलें बताते हैं। सबसे पहले जो आयशा का जुमला आया है, जो आप सब ने गलती की है वो आयशा ने नहीं की, तो आयशा यहाँ से पास हो गई कि सबसे जो सब ने जो है ना वो डू नॉट लगाया, ये डोंट लगाया, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ, अब कोई बोले नहीं कुछ, ठीक है। तो अब सुन लें गलती, सब ने डू नॉट लगाया है लेकिन आयशा ने डज नॉट लगाया है, तो ये चीज़ आयशा की सही है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया कि प्लूरल सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ आएगा, और सॉरी प्लूरल नाउन के साथ डज आएगा, ठीक है, डज आएगा। तो ये प्लूरल नाउन है। आपके फादर साहब जो है वो बहुत सारे फादर नहीं, आपके एक ही फादर हैं, तो ये प्लूरल नाउन में नहीं आएगा, सिंगुलर नाउन में आएगा। सिंगुलर नाउन के साथ आता है डज, ठीक है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपके फादर की तरफ निस्बत हो रही है, क्या आपके वालिद की मूछें नहीं हैं, ठीक है। तो आपके वालिद की तरफ निस्बत हो रही है, तो यहाँ डज आएगा, जो आयशा ने डज लगाया है, बाकी सब ने डू लगाया है। अगर हमारी यहाँ बात होती कि क्या तुम्हारी मूछें नहीं है, तो फिर आप लोगों का जुमला सही था कि डोंट, डोंट फिर आ जाता, ठीक है, डोंट, डो नॉट आ जाता। गलती समझ आ गई सबके? यस जी सर। सर। जी सर। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए। गुड। नो सर। अच्छा, अब एक और गलती जो आयशा ने की है वो हाँ, एक और गलती जो सिर्फ आयशा ने की है और आप सब ने नहीं की, क्योंकि आप सब ने जो है वो डू लगाया है, तो आप सब ने हैव लगा दिया है, लेकिन आयशा ने डस के साथ जो है वो हैज़ लगा दिया है। अब इसका रीज़न मैं दे रहा हूँ, उसको कान खोल के सुन लें, वो रूल बहुत ज़बरदस्त है। वो रूल ये है, देखें, अगर हैज़ का कोई जुमला है, मिसाल के तौर पे मेरे तुम्हारे फादर की मूछें हैं, योर फादर, क्या जुमला होगा बताएं? योर फादर हैज़ मिस्टाच, योर फादर हैज़ मिस्टाच, ठीक है, यहाँ हैज़ आ जाएगा, ठीक है। आयशा आप गौर से सुने, यहाँ हैज़ आ जाएगा, लेकिन लेकिन जैसे ही इसको नेगेटिव में हम चेंज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा Your father जी? doesn't योर फादर, हाँ हाँ have बताएं बताएं, घबराएं नहीं, बताएं। बेटा जाओ यहाँ से। sir. Your father doesn't योर have फादर देखें, doesn't बिल्कुल have देखें, हैज़ हैव के जितने भी सब्जेक्ट मैंने बताया ना, उन सब के साथ जब भी अफर्मेटिव में जुमला आएगा तो वहाँ तो हैज़ आएगा, ठीक है। योर फादर हैज़ मिस्टाच, लेकिन ये जुमला जैसे ही नेगेटिव में चेंज होगा तो वहाँ हैज़ कभी भी नहीं आएगा, वहाँ हैव आएगा। योर फादर डज नॉट हैव मिस्टाच, योर फादर डज नॉट हैव मिस्टाच। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, जैसे ही ये जुमला नीचे इंट्रागेटिव में आएगा तो वहाँ भी यही आएगा कि डज योर फादर हैव मिस्टाच, हैज़ नहीं, हैव, डज योर फादर हैव मिस्टाच, ठीक है। और अब जो मैंने आप लोगों को जुमला दिया था, होमवर्क अभी जो दिया था करने के लिए, वो ये दिया था कि क्या तुम्हारे वालिद की मूछें नहीं है। डजंट योर फादर हैव मिस्टाच, डजंट योर फादर हैव मिस्टाच। समझ आ गई बात? क्या गलती हुई sir थी? सबके जी सर। साथ have लगेगा जी, सिर्फ ऊपर अफर्मेटिव में हैज़ लगेगा, has लगेगा जी, ठीक है। सर अच्छा, बाकी सब में चाहे के डज साथ हो या डू तो हैव लगना है ना? सीन सुने, अब देखें, जो डू वाले हैं उनके साथ तो हैव लगेगा ही ना, हर जगह उनके साथ तो हैव लगेगा, लेकिन जो डज वाले हैं, जो डज वाले 4 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से हैं? ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, इनके और साथ, सिंगुलर ठीक है, नाउन। इनके साथ सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में हैज लगेगा, याद रखें, ठीक है जी। अब क्लियर है सबको? ठीक है क्या ठीक है? सही है, समझ आ गई? सर इसकी तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। किसने बोला ये प्रैक्टिस का? सर मैंने हाँ, आपने, मैं माशाल्लाह सर जी, बिल्कुल वही तो आपने कुछ दिनों पहले कहा था, यार सर आप बहुत स्लो चल रहे हैं। तो यार अभी ये देखें, हमें प्रैक्टिस ही करनी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। सर सही है जी। पहले वाला तो बड़ा इजी था, लेकिन ये जरा थोड़ा सा टफ लग रहा है, देखें, मिस मसला ये होने वाला। है, इजी तो था, लेकिन अब मैं आप लोगों को सिर्फ ये हैज़ एफ पे नहीं टिका के रखूँगा, इसको 1-2 दिन दे के उसके बाद दोनों टॉपिक्स आपके पास मिक्स आएंगे प्रैक्टिस के लिए।
इज़ामार का जुमला आएगा, उसके बाद हैज़ एफ का इंटरोगेटिव का आ जाएगा, उसके बाद इज़ामार का नेगेटिव का आ जाएगा। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी हमारी, समझ गए आप लोग? ओके सर। ठीक है, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है? बताएं ना इसका, नहीं बताएं, बोल के बताएं। Do you have extra time? Do you have extra time? Good. Do you have Free. extra time? Very good. Do you have extra time? मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है। I have no extra time. I have no, फिर लगा दिया, अल्लाह माफ करे। अभी 10 मिनट से क्या बोल रहा हूँ? I don't have it. I don't have भाई, I don't have that much extra time. I don't have that much extra time. मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है। ठीक है, क्लियर है? Yes sir. I don't have that much extra time. सबके क्लियर है भाई? कोई सवाल है तो पूछ लें पर्सनल पे। मेरा कोई दोस्त नहीं है। I don't have any फिर friend. I have, अल्लाह अकबर। I don't have any friend. यार लगाए ना, डू और डज दिया है ना आपको, इतना अच्छा सोल्यूशन दिया है भाई। do जुमले के have, लिए। sir, do फिर वही have आप लोग don't पाकिस्तानों friend. वाली मांग रहे हैं। I इतनी don't अच्छी have it. इंग्लिश दी है, अब डू और डज लगाएं जी। I don't have any हाँ friend. जल्दी आ जाए, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा ठीक है जी, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। क्या तुम्हारी कोई बहन है? I don't have any sister. Do you have any? Do you have any sister? डू यू हैव एनी सिस्टर? क्या तुम्हारे पास कोई बहन नहीं है? क्या? डू यू Don't you? डोंट यू हैव एनी सिस्टर? डोंट यू हैव एनी सिस्टर? मेरे पास घड़ी है। I have a watch. I have watch. Wrist watch. I do. मुझे उसकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है। I have I don't no doubt. I His doubt ability. his ability. His ability. सिर्फ आयशा बताएं। सर क्या जवाब है? हाँ क्या हुआ? मतलब पहले जो जुमला देता हूँ सुनते हैं नहीं, सारे एक साथ बोलने लग जाते हैं ताकि सर को घुमा दें और सर बोले हाँ सही है, सबका सही है। अब एक से पूछ रहा हूँ तो वो दोबारा सवाल पूछेगी, सर सवाल क्या था? वाह जी वाह। सर कंफ्यूज कर देते हैं सारे। मुझे उसकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है। I don't have any doubt on his ability. गुड, आई डोंट हैव एनी डाउट ऑन हिज एबिलिटी। ठीक है जी। Ability. अच्छा जी सहर, अब आप बताइए, क्या उसके पास किताब है? He have a book. जी सर फिर बोल रहे हैं? फिर बोले। अच्छा, क्या उसके पास किताब है? सर किसी और से पूछ रहे हैं अभी। Does he have a book? Does he have a book? Does he have a book? भाई बोलें, शर्माए नहीं। देखें अभी बोलेंगी, गलती करेंगी तो सीख जाएंगी। सब बोलें। और उम्मे हसन, उस्मान, खिजरा, अतिया, आमना। अच्छा जी, ये वो तय्यबा भाग गई, इससे सवालात करने थे मुझे। चलो अच्छा जी, मेरे पास अच्छा घोड़ा है। अतिया बताइए। जी उम्मे हसन आप बताइए। Sir, I have a good horse. Horse. यस, आई हैव अ नाइस हॉर्स या गुड हॉर्स। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी आ गई है तय्यबा, इन्हीं से पूछ लेते हैं। देखते हैं, पता नहीं है ये अभी थी, पता नहीं इन्होंने डू डस का सब समझा या नहीं। जी तय्यबा आइए, बहुत बहुत आपका मरहबा आपको करते हैं। सबसे पहले आपसे सवाल ये है, क्या तुम्हारे पास अपना घर है? Do you have your own home? वेरी गुड। डू यू हैव योर ओन होम? डू यू हैव योर ओन होम? गुड, वेरी गुड। अच्छा जी आमिना, आपसे बड़ा अच्छा सा सवाल है, पूछ लूं? पूछिए सर, पूछिए। क्या तुम्हारे अब्बू की नई कार है? Does your father have a new car? दोबारा बोलिए। Does your father have a new car? जी वेरी गुड। डज योर फादर हैव अ न्यू कार?
ठीक है जी, माशाल्लाह। ये है कि आप लोगों ने समझ लिया टॉपिक कि किसके साथ हैज़ लगाना है और कब हैव लगाना है। बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, इकरा आप बताइए, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें शर्म नहीं है? क्या तुम में शर्म नहीं है? Does not you इकरा have जी जी सर does बताएं। not you have डज नॉट क्यों लग रहा है भाई? यू है Don't ना, you have यू any? के साथ तो डू लगता है ना। जी 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 बताएं। don't you have डोंट यू हैव, गुड, वेरी गुड। I डोंट यू हैव। Any shame? अब देखें, ये वोकेबलरी हम कहाँ से लेके आएंगे? जब जैसे ही आपने सुनी कि शर्म की बात आ रही है तो आपके जहन में आ जाएगा शर्मिला, हमने पढ़ा था इज़मार के अंदर। शर्मिले को कहते थे शाय, तो वहाँ से आप जी वोकेबलरी बना लेंगे शाइनेस। शाइनेस कहते हैं शर्म shyness को। डोंट यू हैव शाइनेस, क्या तुम्हें शर्म नहीं है ज़रा सी भी? डोंट यू हैव शाइनेस दैट मच। ठीक है। अच्छा भाई, जी खिजरा, आप में तकब्बुर नहीं है। I have no worry. जी खिजरा। जी फहमीदा आप बताइए। सर मैं बताऊं? नहीं ना, अब आप थोड़ी बताएंगे। अब सर आपको समझ तो अब आई है ना आपको सही तो आ तरह गया से। अब। चले आप बताएं। सर मैं जी जी, गलत नहीं बताना लेकिन बताइए। आई डोंट हैव एरोगेंस। आई डोंट हैव एरोगेंस, लेकिन मैंने कहा था तुम में सर मैं तकब्बुर। बताऊं? तुम I have में no. यू डोंट मैंने हैव। जुमला क्या I कहा don't था? have. डोंट सर, यू डोंट हैव यू एरोगेंस। आएगा ना, जो मैंने जुमला जी कहा जी है मुझे उसी की चाहिए। मैं कोई आपसे ठीक है सर, नॉर्मली यू बात तो डोंट कर नहीं हैव रहा, मैं आप एरोगेंस। लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जी जी जी, यू डोंट हैव एरोगेंस। जी फहमीदा, उसकी कार है। he have a car ही हैज़ अ कार, ही हैज़ अ कार। अच्छा जी, क्या तुम्हारी नानी के पेट में दर्द नहीं है? जी बिलाल जी जल्दी बताएं भाई, टाइम ख़त्म हो रहा है, प्रैक्टिस करनी है अब इसकी। ये कौन कौन हल्की हल्की आवाज़ में बोल रहा है? जी आयशा बता दें आप। Doesn't your grandmother have any belly पेट का दर्द? बेली belly एक, ache. वेरी belly गुड। डजंट योर ग्रैंड मदर हैव बेली एक? ठीक है, सही है। अब आप लोग माशाल्लाह जुमला ये देखें, अभी आप लोगों के हाथ में चीज़ें आ चुकी हैं। अब इसकी अगर आप लोगों ने आज के दिन ही प्रैक्टिस कर ली तो ये हाथ में रहेंगी, वरना ये चीज़ें निकल जाती हैं। ठीक है, इसको टाइम देना पड़ेगा अब आप लोगों को। जी उम्मे हसन, क्या उसके लंबे बाल हैं? जी उम्मे हसन, क्या उसके लंबे Does बाल she हैं? has does she has दोबारा long बोले। hair? Does she has long have sorry sir have does she have long hair? डज शी हैव लॉन्ग हेयर? वेरी गुड। डज शी हैव लॉन्ग हेयर, क्या उसके लंबे बाल हैं? गुड, वेरी गुड। अच्छा जी आयशा, बल्कि आयशा नहीं तैयबा, क्या तुम में अकल नहीं है? जी तैयबा जी जी तैयबा। अच्छा जी, और कौन बताएगा इसका? किसको आ रहा है? सर मैं don't Do have you you have any girl बताए friend? नहीं, बताए नहीं, मैंने पूछा है कि कौन बताएगा। बता क्यों देते हैं आप लोग? कौन बताएगा? मैं. मैं मैं बताऊं? अच्छा, और किसको लग रहा है कि उससे सवालात कम हुए हैं? जी उस्मान आप बता दें। जी खिजरा आ जाएं आप। जी उम्मे हसन, आपने भी माइक ऑफ कर लिया। हाफिज़ बिलाल, अतिया, प्रैक्टिस कर लें। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होता है हमारा, जो लेक्चर होता है ये आधे घंटे का 20-25 मिनट की जो टॉक होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यही सर जो है ना उर्दू वो में फिर जुमला दोबारा आगे। बोले। क्या तुम में सर अकल उर्दू में नहीं है? जुमला जी सहर बताइए। डोंट यू हैव
गम्बश गम्बश गमश क्या आपने बोला? gumption. gumption गमशन। Don't you have gumption? Don't you have gumption? Don't you have Don't you have gumption? ठीक है, जी don't you सर। have gumption? ठीक है जी। क्या उसकी जेब में पैसे हैं? जी आमिना। सर मैं बताऊं? Does he have money in his pocket? Does he have money in his Yes. pocket? Very good. Does he have money in his pocket? अच्छा जी, क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? जी इकरा। Do you have any complaint with me? To me. Against To me. me. Against me. Against me. जी, मेरे पास पेन है। I have a pen. 5 मिनट रहता है। अच्छा, मेरे पास घड़ी है। I have I watch. have a watch. I have just watch. क्या तुम्हारे भाई को अकल नहीं है? Do not your brother Do not have your, very good. gumption? Do not. Doesn't your brother have gumption? Yes. Doesn't your Doesn't brother your have brother- gumption? Doesn't. क्या तुम्हें तुम्हारे घर में आज़ादी है? Does you have freedom in your Does home? you have freedom in your Does home? does लगा दिया। Very good. Wow. Do do you have? देखें कॉलम जो मैंने लिखवाया उसको सर याद दोबारा कर लें। बताइएगा। क्या तुम्हें तुम्हारे घर में आज़ादी है? Do you you have have freedom in your home? freedom in your Do you home? have freedom in your home? Good. तुम्हारी बीवी के अंदर बड़ी गैरत है। Your wife has Your wife Your has. wife have modesty? Your wife has much modesty. Your wife has modesty. Modesty. गैरतमंद। बहुत ज़्यादा। तो गैरत को क्या कहते हैं? मॉडेस्टी। Yes. अच्छा, और बगैरती को? Immodest. Immodesty. इमोडेस्टी। Immodesty. इमोडेस्ट तो बगैरत को कहते हैं ना, बगैरती को अलग कहेंगे। अच्छा, तुम में बर्दाश्त नहीं है? You have no patience. You have no No. patience. Wow. Slowly क्या हो and गया भाई? You have किसने लगा दिया? You do not have patience. You do not You have. does not have patience. Don't you have? सर दोबारा क्या बोलिएगा। तुम में बर्दाश्त नहीं है? Don't you have? कोई कह रहा है you don't have, क्या तुमने कोई कह रहा है बर्दाश्त does you नहीं have? है? भाई अब आ तो गए आप लोग सर जो यार। आप जुमले बोल रहे हो मैसेज में भी कर दें। भाई मैं आप लोगों को अभी दूंगा, टेंशन नहीं लें। बड़ा सा चार्ट दूंगा जैसे SMR का दिया था, इसके सारे जुमले आप लोगों ने बनाने हैं, टेंशन नहीं लें आप लोग। जी जी, मुझे पता है माशाल्लाह आप लोग बहुत उतावले हो रहे हैं जुमले बनाने के लिए। सब ने जुमले बनाने बड़े अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, सही है जी। Yes, sir. क्या तुम्हारे शौहर का अपना बिजनेस नहीं है? Doesn't your husband have Husband have your own business? his own business? Have on his पता नहीं business. क्या बोला है, कोई एंड का बोल रहा है, कोई स्टार्टिंग का बोल रहा है। जी इकरा बताइए। Doesn't your husband have on his business? His own His own business. business. His His own own business. business. Very good, very good. Keep it up. Good job. ठीक है। बहरहाल माशाल्लाह आप लोगों ने चीज़ें गेट तो की, इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा अगर इसी तरह चलते रहेंगे। जी तैयबा, आपसे एक मासूमाना सवाल है कि तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है? Do you have no patience? डू यू हैव नो पेशेंस? वेरी गुड, क्या बात है आपकी। जी सहर बताइए। जी आयशा आप बताइए जुमले का। Don't you have any patience? डोंट यू हैव पेशेंस, डोंट यू हैव पेशेंस। डू यू हैव क्यों आ रहा है भाई? जुमला तो सुने पहले पूरा, इंटरनेगेटिव है। ठीक है जी, तो समझ आ गया टॉपिक? किसी को कोई सवाल है? देखिए
एक लिहाज से टॉपिक बड़ा आसान भी है, एक लिहाज से बड़ा मुश्किल भी हो जाता है उन लोगों के लिए जो प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। उन लोगों के लिए बड़ा आसान है जो रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, जो मेरे साथ रहेंगे। 1 महीना रहता है, बहुत मुख्तसर से दिन है, 20-25 दिन, उनको मेरे साथ पढ़ ले तरीके से। उसके बाद फिर ज़िंदगी में कभी मौका ना मिले कुछ पढ़ने का, वैसे ही 1 महीने का टाइम है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद तो आप लोग अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाएंगे, मुझे भी आप लोगों को तंग करने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो कोशिश करके हमारा साथ दें, आखिरी के दिन है तो इसमें प्रैक्टिस कर लें रोज़, ठीक है। तो कोई सवाल है किसी को? नो सर। अच्छा जी, तुम्हारे दोस्त की 3 औलादें हैं, जल्दी बताएं, जल्दी, जुमला, टाइम खत्म हो रहा है। Your father had 3 offspring. ऑफ स्प्रिंग, Your friend have 3 offspring. गुड। अच्छा, इसके जो फिर मैं जुमले चार्ट है ना इंशाल्लाह आप लोगों को भेज देता हूँ, तो कोशिश करके इंशाल्लाह बना लें। आप लोगों को 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, कल का और परसों का। या ऐसा करें अभी बल्कि अभी नहीं दे रहा मैं बताता हूँ इंशाल्लाह फिर आप लोगों को, ठीक है, कि दे रहा हूँ मैं नहीं, ठीक है। तो बहरहाल आप लोग